हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज टाइप 3 हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। पिछले दिन वीडियो नहीं मिला था क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिख पाया था मैं। जब आपको वीडियो अगर नहीं मिलता है तो आप उस दिन रिविज़न कीजिए पीछे का जो भी आप लिख करके रख रहे हैं। और बाकी मैं कभी कभी अगर नहीं होता है तो मैं उसको मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। टाइम आपका देखते हो किसी वीडियो में 38-39 मिनट भी हो जाता है, तो लेकर के चल रहा हूँ मैं बाकी चीज़ों को। चूँकि मेरा ऑफिस भी रहता है तो उसको भी लेकर के चलना है और आपका इधर सिलेबस भी पूरा करना है मुझे। तो लगभग कमर्शियल का पार्ट तो पूरा होने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे। मेंसुरेशन से भी पूछा जाता है, चूँकि अभी रेलवे का एग्ज़ाम है हाल ही में, तो उसको ध्यान में रखते हुए मेंसुरेशन को पढ़ेंगे। आज देखिए टाइप 3 में आपको रेट ही निकालने के लिए बताया जाएगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पर है 2 अमाउंट का और 2 टाइम का। पिछले वीडियो में जो रेट निकालने के लिए सीखे थे वहाँ पर मूलधन दिया हुआ रहता था, उसके बाद मिश्रधन की ज़रूरत पड़ती थी। क्या रहता था? मूलधन और मिश्रधन। किसी किसी में अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहता था तो हम लोग मिश्रधन पता कर लेते थे मूलधन में जोड़ करके। आज बिल्कुल सिंपल सी है, 2 मिश्रधन और 2 टाइम, यानी कि 2 अलग अलग टाइम में 2 अलग अलग मिश्रधन बन गया है। कभी कभी आपको मूलधन भी पूछ दिया जाता है और रेट भी, जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े होंगे बिल्कुल वैसे ही मैं लेकर के चल रहा हूँ, ताकि वहाँ से आप रिलेट करते हुए चले टाइप को, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो वहाँ पर भी आप देखे होंगे कि 2 मिश्रधन वाले में रेट भी निकालना रहता था और मूलधन भी निकालना रहता था। तो दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन डिटेल में बता दूंगा, लेकिन शॉर्ट जो तरीका है जो लास्ट में पोजीशन पहुंचता है वहां पर ही क्वेश्चन बन जाता है, तो मैं उसी को आज बताऊंगा। देखिए 2 नंबर पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जगह आपका खाली हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि एक निश्चित मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश किया गया, 1 वर्ष बाद प्राप्त हुआ मिश्रधन 3900 रुपया है। यानी कि टाइम पहला दे दिया है कि 1 साल बाद अमाउंट जो बन रहा है आपका, अमाउंट 1 है 3900 रुपया। उसके बाद बोल रहा है तथा 2 वर्ष बाद प्राप्त हुआ मिश्रधन 50-70 है। 2 साल अगर होता है टाइम, तब मिश्रधन जो है आपका 50-70 बन जाता है। पैटर्न फिक्स है इसका, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें कुछ फ्रैक्शन वगैरह की ज़्यादा आपको सोचने के बारे में नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। यहाँ से करना क्या है आपको, यहाँ ये देखिए अगर दोनों टाइम के बीच में 1 साल का, जनरली मैंने क्वेश्चन देखा पूरा पिछले 4-5 साल का, तो सभी में 1 ही साल का ज़्यादा अंतर रहता था। 2 साल का कम मिलेगा आपको, 3 साल का भी कम मिलेगा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि टाइम के बीच अंतर जो है 1 साल का ही ज़्यादा आपको मिलने वाला है क्वेश्चन में। और 1 साल का अगर अंतर रहता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। 2 साल का अगर रहता या 3 साल का रहता, तो पिछले वीडियो में जैसे बताया था मैं कि 2 साल रहने पर स्क्वायर रूट निकालते थे, तो यहाँ पर भी 2 साल रहने पर स्क्वायर रूट निकालेंगे दोनों मिश्रधन का। वहाँ पर मूलधन और मिश्रधन का निकालते थे, यहाँ पर दोनों मिश्रधन का ही निकालेंगे स्क्वायर रूट। कब? जब 2 साल का अंतर हो। 3 साल का रहेगा तो क्यू रूट निकालेंगे, जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा। और जब 1 साल का अंतर है तो इतनी चीज़ आपको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं डाटा लिख दिया आपके पास में। जब क्वेश्चन आप भी लिखेंगे ना तो इतना चीज़ें पूरा मत लिखिए। कोई एक क्वेश्चन ऐसा लिख लीजिएगा डिटेल से, बाकी का जो भी क्वेश्चन है T1, A1, T2, A2 शॉर्ट में ही करके लिख लीजिए। रेट आपसे पूछा गया है तो रेट निकालने के लिए करना है दोनों के बीच में अंतर करेंगे 50-70 माइनस में 3900, और नीचे आपको पहला अमाउंट को लिख देना होगा, यानी कि 3900 को। यहीं से आपको मिल जाएगा रेट। गुने 100 तो करेंगे ही। अब यहाँ पर चूंकि ये तो आपका वैल्यू रहा, गुने 100 कर देना है। तो यहाँ पर जब आप अंतर करेंगे तो देखिए कितना आएगा, घटा लीजिएगा इधर से इस साइड में। यहाँ से ऐसे अगर घटाने में दिक्कत हो तो इधर साइड में ही करके 50-70 में से 3900 आपको घटा लेना है। जैसे आपको जल्दी आओ, ऐसे अगर करने में दिक्कत होता हो तब 0 से 0 माइनस होगा तो 0 आएगा, 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 रहेगा। अब यहाँ पर बच गया आपका कितना, 50 में से 39 घटाएंगे तो 11 होगा। ठीक है इतना, तो 1170 बट्टा में 3900 और इनटू में आपको 100 करना है, चूँकि रेट निकालना है तो 100 से गुना करेंगे।
एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, उसके बाद इसको देखिए काट करके कटेगा एक जीरो से, और एक जीरो यहाँ काट दीजिए। 39 से ये 3 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। देखिए कैसे काटा, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया। 39 से 117 3 बार में कट गया। 40 तिया 20 से होता है, तो 39 तिया 117, 9 तिया 27, इकाई अंक से पकड़ लिया। ऑप्शन तो अभी दिखेगा ही आपको कि 30 वाला जा रहा है, तो 30% आपका आंसर हो गया। इन शॉर्ट इसको कैसे आपको करना है मैं बताता हूँ फिर से। आपको क्वेश्चन को देखते ही पकड़ लेना है कि 1 साल का मिश्रधन इतना है, 2 साल का मिश्रधन इतना है। बोल सकता था कुछ भी, 5 साल का मिश्रधन इतना और 6 साल का मिश्रधन इतना है। यानी 1 साल का अगर अंतर रहता है तो आपको सिर्फ माइनस कर देना है दोनों मिश्रधन को। तो तुरंत से यहाँ पे 50 70 में से 39 100 को माइनस कर लेंगे साइड में पहले। 0 7 और यहाँ से 11 11 70 आपका आ गया है। अंतर करने के बाद नीचे में आपको पहला मिश्रधन रखना है। जैसे वहाँ पर मूलधन को नीचे रखते थे पिछले वीडियो में, उसी तरह से यहाँ पर पहला मिश्रधन से कंपेयर होगा, इसलिए 39 100 नीचे जाएगा। और इंटू में 100 पहले भी कर रहे थे पिछले वीडियो में, यहाँ भी कर लेना है। ये 2 जीरो आपका कट गया इधर, उसके बाद 39 से कटेगा 3 बार में, और 3 गुने 10 30%। तो इतना में ही आपको करना है प्रैक्टिस। चूँकि ये क्वेश्चन फिक्स पैटर्न वाला है, तब हम लोग इतना कर सकते हैं। नया कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कुछ चेंजिंग कर देगा, बस फिक्स रहता है पैटर्न। देखते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन इस। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें भी 1 साल का ही अंतर दिया हुआ। मैंने बोला ना कि ज़्यादातर क्वेश्चन MTSO CGL CHSL सब में आपका 1 ही साल का ज़्यादा अंतर वाला देता है। 3 साल का भी देगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा वहाँ पर। देखिए बोला गया कि 2 वर्ष में 1460 रुपया और 3 वर्ष में 1606 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर पूछा गया आपसे। तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ ऐसे। T1 2 साल दिया गया है, और A1 आपका यानी मिश्रधन फर्स्ट जो है 1400, कोई मूलधन होगा वहाँ से 2 साल में 1460 हो गया, और वही मूलधन पर 3 साल अगर हो जाता है तो बन गया है आपका 1606 रुपया। इतना से इतना हो गया, 1460 से 1606। अब मैंने बोला कि ये दोनों मिश्रधन को आपको माइनस कर लेना है। रेट बराबर अगर फॉर्मूला लिख करके रखना चाहते हैं तो A2 माइनस A1, और नीचे आपका A1 आ जाएगा, और इनटू में 100 करते हैं चूँकि रेट आपको निकालना है। तो बस ये दोनों को माइनस करेंगे हम लोग। तो देखिए इधर साइड में ही माइनस कर लीजिएगा। ऐसे आपको घटाने में अगर दिक्कत होता हो तो आप साइड में ही कर लीजिएगा। 1606 में से 1460 माइनस करेंगे, नीचे आपका पहला अमाउंट आएगा 1460, और इनटू में 100 करना है। घटाते हैं, देखिए 1460 40 50 यानी 1500 हो जाएगा। 40 इधर तो 146 ही आएगा माइनस करने के बाद में। 6 में से 0 माइनस होगा 6 आएगा। ये आपका 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ 15 बच गया। 15 में से 14 जाएगा 1 होगा, 146 रहा। नीचे आपका 1460 और इनटू में 100 काट दीजिए इसको। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, 146 से पूरा 146 कट जाएगा। 10% आपका आंसर हुआ। तो इन शॉर्ट आपको प्रैक्टिस करते टाइम में बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको क्या करना होगा, ये चीज़ों को सीधा माइनस कर लीजिए। तो 1606 में से सीधा आपको जाना है 1460 पर, माइनस सीधा कीजिए बिना सोचे। यहाँ पर 0 में से 6 यानी 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, 146 रहा ऊपर में। और पहला अमाउंट यानी छोटा वाला जो वैल्यू रहेगा उसको नीचे आपको रख देना है 1460, और इनटू में 100 करना है। ये 0 से 0, 146 से 146, 10% आपका आंसर आ गया। तो देखते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगर आपको समझने में दिक्कत होता हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास अभी है इतना, चूँकि ज़्यादा लोगों का अभी अपने पास में नहीं है यहाँ पर, तो आप अभी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं उस चीज़ को पर्सनली, तो उनको फ़ायदा भी, वो रेगुलर बने हुए भी हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। आपको अगर दिक्कत हो रहा हो मैथ्स में कहीं पर, या कोई और सब्जेक्ट के बारे में कैसे पढ़ना है, तो आप पूछिए, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ।
क्योंकि मैंने भी बहुत सारे, अभी मेरे पास में भी है एक्सपीरियंस कि कैसे एग्ज़ाम में आपका टैकल होना है, करना है किसी चीज़ों का। तो आप बिल्कुल मैथ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर का, आप पूछ सकते हैं। जो पढ़ रहे हैं अगर उसमें दिक्कत हो रहा है तो आप तुरंत से बताइए, ताकि मैं कोई और तरीके से आपको समझा पाऊँ। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीका से समझाना हो, कोई और तरीके से आपको समझा सकता हूँ मैं। 3 नंबर देखिए, बोला गया कि यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्षों में 2190 रुपया और 5 वर्षों में 2409 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक, ये सब फालतू वाले चीज़ें रहते हैं, सिर्फ एक नज़र देख लेना है कि बोला कि ब्याज वार्षिक रूप से है तो वार्षिक ब्याज दर क्या ज्ञात करें। ये सभी क्वेश्चंस में वार्षिक ही रहता है, अर्धवार्षिक और तिमाही नहीं बोलता है ऐसे क्वेश्चन में, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा फिर ऐसे कैलकुलेशन करते टाइम। तो देखिए लिख देते हैं अभी यहाँ पर कि T1 आपका 4 साल रहा और पहला अमाउंट 2190 बोला गया है। T2 दिया गया है 5 साल। ये मैंने बताया ना कि यहाँ पर 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, कुछ भी बड़ा वाला दे दे डेट, ये आपका टाइम, लेकिन 1 साल का अंतर है तो आपका आसान क्वेश्चन रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा अमाउंट है 2409। तो 1 साल का मैंने देखा यहाँ पर अंतर है, बस दोनों को घटा लेना है, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करते टाइम इधर साइड में ही 2409 माइनस 2190, और नीचे आपको पहला अमाउंट रखना है छोटा वाला, चूँकि आपका क्या हो रहा होगा, पी रहा होगा यहाँ पर, पी के बाद आपका यहाँ पर अमाउंट 1 हुआ, उसके बाद अमाउंट 2 हुआ। अब आपके पास पी तो है नहीं, तो आपको कंपैरिजन यहाँ से यहाँ पर ही करना था कि कितने परसेंट बढ़ा है, जो भी यहाँ पर वैल्यू था वहाँ से कितना बढ़ा है। तो इसलिए हम लोग अमाउंट 1 को नीचे रखेंगे कंपेयर करने के लिए, इनटू में 100 कर देना है। अब 2409 और 2190 माइनस जब करेंगे तो 219 ही आएगा। थोड़ा सा गेस वर्क भी करेंगे, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। जनरली क्या होगा, ये नीचे वाला जो वैल्यू है उससे कुछ कटता हुआ वैल्यू ही आने वाला है। तो मैंने गेस वर्क किया यहाँ पर ऐसे कि 2190 है तो 10 इधर आ गया तो 2200, और 2202 होता है 2400, और 2400 के ऊपर 9 है सिर्फ, तो 10 पीछे छोड़े थे, 200 इधर हुआ, 210 हो गया, और 9 और ऊपर का है तो 219 हो गया। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जल्दी से क्लिक हो जाए दिमाग में। तो जब माइनस करेंगे तो 219 आएगा, नीचे आपका 2190 है और इनटू में 100। अब ये वाला स्टेप भी आप छोड़ सकते हैं जब एक प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब, क्योंकि मन में ही देखिए 219 आ गया, नीचे आपका 219 दिख रहा था, तो 219 से 219 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, बच जाएगा आपका 10%। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इतना पर ही काम करना है आपको, ये वाली चीज़ें पर, ठीक है। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन, आंसर इसका 10% आएगा। एक कट गया आपका, काट दीजिए इसको, 219 से कट गया 10 बार में, 10 से 10 काट दीजिए, R बराबर 10%। 4 नंबर में है कि CI वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में अमाउंट जो है 66,550 रुपया और 4 साल में 73,205 रुपया हो जाती है। तो रेट आपसे पूछा जा रहा है 3 साल और 4 साल। एक ही साल वाला मैंने ढूंढा है बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन 2 और 3 वाला कम मिला है और 1 साल के अंतर वाला ही ज़्यादा मिला है क्वेश्चन। सिर्फ आपका अमाउंट वेरी कर रहा है अलग अलग। चलिए T1 बराबर 4 कितना है, 4 साल, 3 साल है, और अमाउंट 1 दिया गया है 66,550। T2 है 4 साल और अमाउंट 2 दिया गया है 73,205। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करते टाइम ये सारी चीज़ें नहीं लिखना है, सीधा आप देखिए तो 73,205 और उसमें से 66,550 आपको माइनस करना है। 5 होगा, 10 में से 5 5 रहेगा, यहाँ बच गया 1, तो 11 में से 5 6 रहेगा, ये आपका बच गया कितना 2, तो 12 में से 6 जाएगा 6, 66,55। देखिए नीचे वाला जो वैल्यू है वही आया, तो 66,55 लिखिएगा और नीचे 66,55 जीरो जाएगा पहला अमाउंट, और इनटू में 100,
एक कट जाएगा आपका 10 बार में, 1 0 से 1 0, इसका भी 10% आंसर है। तो डाटा वैसा आपको बना करके मिलेगा। जनरली रेट उसका 10% फेवरेट रहता है एग्जामिनर का। तो 10% आपका टाइम नहीं अगर बच रहा हो तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर 10 नहीं तो 5% आप कर सकते हैं टिक आउट गेस वर्क के रूप में। चलिए लिख देता हूँ यहाँ पर 73,205 माइनस 66,550। बड़ा में से छोटा घटाते टाइम में बड़ा में से छोटा घटा लेना है और नीचे आपको पहला अमाउंट रखना होगा और लास्ट में इंटू 100। 100 तो याद रहेगा, रेट निकालना है इसलिए 100 से गुना। काम क्या करना है, ये दोनों को घटाएंगे और छोटा वाला वैल्यू को नीचे रखेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ये माइनस होने के बाद 6655, नीचे 6655 जीरो है, इंटू में 100। 1 0 से 1 0, ये 6655 6655 काट दीजिए, 10% इसका भी आंसर आ गया। तो इतना कर लीजिए अच्छे से, आपको और कोई बुक से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना सफिशियंट है। 5 नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। जब मूलधन आपसे पूछ दिया जाता है तो थोड़ा सा वो लेवल वाला क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इसका भी एक तरीका है हमारे पास जो बहुत ही आसान आपको लगेगा बनाने में। 5 नंबर में बोला गया है कि कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपया और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपया हो जाती है, तो वह धन राशि क्या है। जब आपको से सिर्फ मूलधन पूछा जा रहा है तो डाटा बिल्कुल वो अपने हिसाब से देता है। वहाँ पर वो डाटा ऐसा रहेगा कि आप जो तरीका जो मैं बता रहा हूँ उस पर वो बैठेगा, नहीं तो रेट आप निकालने जाएंगे तो दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं कैसे बनाना है। जो लिख देता हूँ डाटा। T1 आपका 2 वर्ष बोला गया है, 2 साल में अमाउंट बन जाता है 4500 रुपया। T2 दिया गया है आपका 4 साल और अमाउंट बन जाता है 6750 रुपया। इतना रुपया अमाउंट रख देना है यहाँ पर। अब देखिए आपसे मूलधन पूछा। देखिए इन शॉर्ट में लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ये होता कैसे थोड़ा सा देख लीजिए ताकि दिमाग में वो रहे आपको। सभी लोग जानते होंगे कि अमाउंट बराबर फॉर्मूला बहुत फेमस या फिर नॉर्मल फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का। अमाउंट बराबर मूलधन इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसके पावर टर्म, या जितने बार आपका टाइम दिया हुआ है उसको लिखते हैं। अगर 2 कंडीशन है, 2 अमाउंट 2 टाइम आपको है, मूलधन दोनों जगह पर सेम रखा गया है इसलिए P रहेगा। अब इसको आप 2 बार यूज कीजिए फॉर्मूले को और आपस में डिवाइड कर दीजिए दोनों को, तो वहां से आपको मिलेगा एक रिलेशन। देखिए आप अगर रखते हैं पहले बड़ा वाला को, भाग लगाते टाइम में बड़ा में छोटा को रखेंगे, क्योंकि टाइम जो 4 है उसमें से हम लोग 2 वाले टाइम को माइनस करते हैं। तो लिखेंगे अमाउंट के जगह पर 6750 बराबर P तो कॉमन है दोनों जगह पर, 1 प्लस R भी कॉमन है, उसी दर से बोला जाता है इसमें, और टाइम के जगह पर 4 कर दीजिए। दूसरे वाला को अगर लिखते हैं तो दूसरे वाला अमाउंट आपका 4500 रहा और फिर से P लिखेंगे और 1 प्लस R बट्टा में 100 और ये आपका पावर में 2 हुआ। दोनों को भाग लगाया जाता है। अगर बोला जाए पूरा डिटेल से तो 1 नंबर ये आप 2 नंबर लिख सकते हैं, या फिर 2 नंबर इसको लिख दीजिए, 1 नंबर इसको लिखिए, जिसको लिखना है लिख सकते हैं आप। भाग लगाइए एक दूसरे को, बड़ा में छोटा को भाग लगाएंगे इसलिए ताकि बड़ा आपका 4 में से 2 आपका माइनस हो सके पावर। तो जब इसमें भाग लगाएंगे आप तो देख पाएंगे कि P से P कट जाएगा और ये पूरा बेस जो है सेम है, 1 प्लस R बटा 100, 1 प्लस R बटा 100। तो बेस सेम हो और भाग में हो तो पावर घट जाता है। ये पढ़ाऊंगा जब आपका नंबर सिस्टम चालू होगा, वहां पर शर्ट्स वगैरह का जो रूल है वहां बताऊंगा मैं। तो माइनस जब करेंगे तो 6750 बट्टा में 4500 रह जाएगा। बराबर का साइन दे दीजिए, दोनों बराबर था तो 1 बराबर डाल दिया मैंने। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 1 प्लस R बटा 100 और पावर में 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 बच जाएगा। इतना आपके पास में आ चुका है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि 1 प्लस R बट्टा 100, 1 प्लस R बट्टा 100, इसके जगह पर आप 4500 बट्टा में P लिख सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को फिर अब यूज करेंगे आप, चूंकि P निकालना है तो इसको आप अगर लिखेंगे यहाँ से
तो 1 + r/100 के पावर 2 को रहने दीजिएगा और p को इधर लाएंगे तो आप पाएंगे क्या, 4500/p इतने के जगह पर आप लिख सकते हैं। तो होगा आपका 6750, नीचे आपका 4500 बराबर इसके जगह पर 4500 और बट्टा में p लिख देंगे हम। अब यहाँ से आप जब क्रॉस गुना करेंगे तो p बराबर 4500 गुने में 4500 हो जाएगा आपका। ये दोनों को गुना कर दीजिए और ये आपका 67 था ना, 6750, 6750 नीचे में आ जाएगा। तो इतना करने जाएंगे तब आपको ये चीज़ें मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ समझना था कि इतना बराबर आप 4500/p लिख सकते हैं, वही चीज़ें मैंने यहाँ पर इसके जगह उठा के रख दिया। तो बोला मैंने कि पैटर्न फिक्स रहता है, इसका आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो मैं सीधा इसको बनाऊंगा, p बराबर क्या होगा, p बराबर क्या होगा वही चीज़ आप लिख करके रख लीजिए। चूंकि रेगुलर आने वाला चीज़ है, थोड़ा सा टफ पोर्शन है, तो आप कुछ पॉइंट तो लिख करके रखिए ताकि एग्जाम के टाइम में या रिवीजन जब करेंगे और बार बार ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़ेगा तो आप चीज़ें सीख पाएंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए डायरेक्ट मैं p बराबर लिख रहा हूँ, वो सब में आपका लागू होगा। p बराबर जहाँ भी निकालना है वो सब में लागू हो जाएगा। p बराबर क्या करेंगे, अमाउंट 1 जो है उसको 2 बार लिख दीजिए आप। अमाउंट 1 इंटू अमाउंट 1 कर दीजिए और नीचे में अमाउंट 2 कर देना है। मूलधन ही निकालना है, बस इतना ही आप यूज कीजिए। अमाउंट 1 इंटू अमाउंट 1, यानी कि पहला अमाउंट को 2 बार गुना कर लेना है और अमाउंट 2 को नीचे इस बार लिख देना है। अब बना लीजिए यहाँ से 4500 इंटू में 4500 और नीचे आ जाएगा 6750। जनरली जो देखा गया क्वेश्चन में, मैंने देखा कि ये जो दोनों के बीच रेशियो होता है 4500 और 6750 जो देगा, दोनों के बीच रेशियो 2 और 3 का चलता है। 2 और 3 का ही ज़्यादातर रहेगा आपका। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो कट जाएगा ऐसे 2 से, और ये 3 बार में कट जाता है पूरा। कितना से देखते हैं, ये काटेंगे अगर आप तो 1 0 से पहले 1 0 मैंने काट दिया, ठीक है। उसके बाद आप 25 से या 5 से ही काट करके देखिए। पहले 5 से अगर काटते हैं दोनों को, चूंकि है 0 और 5 तो कटेगा ही 5 से कटेगा 13 × 5 = 65, बच गया यहाँ 2 और 5 × 5 = 25। 5 से इसको काटिएगा तो 90 बार में। अब क्लियर दिख रहा है कि एक कटने वाला है आपका कितना से, 45 से कट जाएगा। 45 दूनी 90 और 45 तिया 135 होता है। 90 में 45 और जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा। तो एक कट जाएगा, या नहीं पता चल रहा है तो फिर से 5 से काटिए, उसके बाद में फिर आपको दिखने लगेगा। तो ये 2 3 आ गया। अब 3 से इसको काट दीजिए तो 3 से कट जाएगा ये आपका 15 बार में, 1500 हो गया। 15 × 2 कीजिए, 3000 आपका आंसर आ गया। तो बस इतना ही आपको करना है, लिख करके रख लीजिएगा, हो जाएगा आपका, बन जाएगा ये क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं है, मन में सोचते रहिए कि A1 यानी 2 बार पहला अमाउंट को ऊपर गुना कीजिए और A2 आपको नीचे रखना है। ये चूंकि क्वेश्चन अच्छा है, बार बार आता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप शॉर्ट में करके रखिए। 6 नंबर देखते हैं। कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 6690 रुपया तथा 6 वर्ष बाद 10,035 रुपया हो जाएगी। यहाँ पर भी उसी तरह से है, जब करेंगे वो पूरा लॉन्ग से तो आपको मिलेगा वही चीज़ें जैसे अभी बता रहा था मैं। तो डायरेक्ट P बराबर लिखूंगा फिर से मैं, A1 × A1 यानी कि 66, 90 डायरेक्ट लिखता हूँ, इंटू में 66 90 लिख दिया और नीचे दूसरा अमाउंट लिख देना है 100 और 35, ठीक है। मैंने बोला कि जनरली ये 2 3 के रेशियो में रहता है फिक्स। ऐसे नहीं पता चल रहा है, आप गेस बार करके टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट लेकर के चल सकते हैं कि 2 3 के रेशियो में चल रहा होगा। देखिए कैसे, ये 3 दूनी 6 के करीब जा रहा है और ये 3 तिहाई 9 के करीब जा रहा है। यानी कि 3000 कुछ से काटेंगे तो ये 3 बार में लगभग कटेगा और ये आपका 2 बार में काट लेगा। फिलहाल इसको आप 5 से काट करके देख सकते हैं, ठीक है। 5 से अगर काटेंगे तो कुछ क्लियर होते लगेगा, यहाँ पर पता चलेगा। 5 से काटते हैं तो 13 × 5 = 65, 1 बच गया और
9, 1 और 9 19, यानी 5 तिया 15, 4 बच गया अब, तो 8 बचे 40, 1338। 5 से अगर अब इसको काटते हैं आप तो 20 बचे 100, एक जीरो आएगा, 7 बचे 35, 2007 आ गया है। अब आप यहाँ से 7 2 9 आ रहा है, 3 से काट लीजिए इसको, 8 3 11, 11 3 14, 1 15। जब जोड़ करके जो संख्या आएगा वो 3 से अगर कट रहा हो तो समझिए कि वो पूरा का पूरा संख्या 3 से भाग लग जाएगा। तो अभी क्लियर नहीं हो रहा कितना से कट रहा है, 3 से पता चल रहा है, तो 3 से और काटेंगे इसको, तो 3 चौके 12 जा रहा है, 1 बच गया, 3 चौके 12, फिर से 1 बच गया, 3 छक्के 18। इसको भी 3 से काटेंगे तो 3 छक्के 18, 2 बच गया, 3 छक्के 18, फिर से 2 बच गया, 3 9 27, 669 आ गया। अब आप इसको और काटिए, फिर 200 से आप कुछ लेकर के चलिए गेस। इसको अगर काटेंगे 2 से तो 22 और 3 223 आया, और 223 से ही 3 बार में अब कट जाएगा। तो देखिए अब थोड़ा सा पता चलने लगा हमें कि 223 आएगा 2 से काटने पर, लेकिन ये तो 2 से नहीं कट रहा था, तो ये 223 से देखा कि ये 3 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है, तब इसको उड़ा दीजिए 223 से 2 बार में और 223 से 3 बार में। तो मैंने बोला कि 2 3 के ही रेशियो में दोनों अमाउंट जनरली रहता है दिया हुआ, तो आप लिख सकते हैं अगर ऐसा। अब 66 90 इंटू में 2 रहा ऊपर और नीचे आपका 3 रहा। अब 3 से इसको भाग लगाइए, 3 से इसमें भाग लगाइए और 2 से आपको गुना कर देना है। तो 3 से तो नहीं लग रहा है पूरा पूरा, कौन सा है क्वेश्चन, 66 90 लगेगा, 3 से लगेगा, सॉरी जीरो है ना लास्ट में, एक कटेगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9 और एक जीरो यहाँ रहा, 22 30 और गुने में 2, तो आ जाएगा 44 60 आपका आंसर। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो काटने में ही यहाँ पर आपको लग रहा होगा, लेकिन मैंने बोला कि गैस भर के कीजिएगा थोड़ा सा, तो ये आपका कट जा रहा था 2 बार में पूरा, कितना से 3000 कुछ से काटते तब, और ये 3 बार में कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो 7 नंबर अब देखते हैं। पाँच नंबर का एक और स्टार लगा करके अगर लिखना चाहते हैं डाटा तो लिख लीजिएगा। आपका टाइम दिया हुआ है पहला 2 साल और अमाउंट पहला है 4000, स्टार लगा करके एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लीजिए। दूसरा टाइम 4 साल है और अमाउंट दिया हुआ है 6000। यहाँ पर भी मूलधन आपसे पूछा गया है, तो सीधा क्या करेंगे, 4000 गुने 4000 कर लीजिए, 4000 गुने में 4000 और नीचे आपका दूसरा अमाउंट 6000 कट जाएगा। ये 2 3 के रेशियो में ही रहता है, 3 0 से 3 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपका आंसर आ जाएगा इसका कुछ पॉइंट में, पूरा पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट में ही आंसर आएगा। 3 से इसको काटिए और 2 से, यानी 8000 बट्टा में 3। अब जो भी आएगा भाग लगाने के बाद 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 छक्के 18, 2 बच गया, फिर से 3 छक्के 18, यानी ये 2 6 6 वाला जो भी ऑप्शन जाएगा वो आपका आंसर बन जाएगा, पूरा भाग लगाएंगे तो। ठीक है, 2600 कुछ रुपया मूलधन आ जाएगा। तो याद क्या रखना है, दोनों अमाउंट को गुना कर दीजिए, दूसरा अमाउंट नीचे जाएगा, और जनरली रेशियो जो रहता है वो 2 3 का रहेगा। काटेंगे जब अमाउंट को, पहला अमाउंट और दूसरा को, तो 2 3 के रेशियो में ही चलता है। 7 नंबर देखिए, कोई राशि एक निश्चित सीआई वार्षिक दर से 3 वर्षों बाद 18600 और 6 वर्षों बाद 27900 हो जाती है, जब ब्याज प्रतिवर्ष, ये सब चीज़ें पढ़ना नहीं है, जब ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि आपसे पूछ रहा है, मूलधन पूछा गया है। तो लिखते हैं यहाँ पर भी, T1 बराबर 3 साल, A1 बराबर 18600, T2 बराबर 6 साल दे दिया है, और A2 बराबर 27900 दिया गया है। ठीक है, इसमें और एक खासियत रहेगा इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा कि 2 साल रहेगा तो 4 साल आगे बोलेगा, यानी कि 2 का गैप, 2 साल बोला है तो 2 साल का गैप रखेगा जब भी मूलधन पूछेगा तब। 3 साल है तो 6 रखेगा, 3 साल यहाँ पर है तो 6 रखेगा, अगर 4 साल रहेगा तो 8 साल रखेगा,
पहला अगर टाइम 4 रहेगा तो दूसरा 8 साल रखता है। जैसे देखिए ज़्यादातर 3 6 वाला ज़्यादा डाटा मिलेगा आपको क्वेश्चन में, फिर 2 4 वाला मिलता है। जब भी मूलधन पूछा जाता है जनरली तब ऐसा होगा आपको। कोई राशि एक निश्चित सीआई वार्षिक दर से इतना इतना दिया गया, मूलधन आपसे पूछा गया है। देखिएगा तो ये जो रेशियो चल रहा होगा 9 दूनी 18 9 तिया 27, यानी कटेगा ये पूरा 9 दूनी 18 9 तिया 27 2 तिया 6 3 तिया 9, 2 3 में पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट 18,600 और इंटू में 2/3। चूंकि फिर से आप 18,600 लिखते हैं और नीचे में 27,900 रहता है लिखना, तो ये वाला पोर्शन कट करके क्या आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा। आप 3 से इसको काटिए और 2 में गुना करके आप सीधा आंसर दे दीजिए, तो कट जाता है वो पूरा पूरा। फिलहाल मैं लिख देता हूँ यहाँ 18,600 A1 इंटू A1, A2 के जगह पर 27,900। इसी को मैं बोल रहा था कि जब काटेंगे तो ये पूरा पूरा 2 बार में और ये पूरा पूरा 3 बार में कट जाएगा। अब किससे कट रहा है देखिए, तो 2 से अगर करते हैं इसको तो 2 नमा 18 2 तिया 6 और 0 9300। 3 से अगर इसको काटते हैं तो देखिए यहाँ पर भी 9300 आना चाहिए। 3 नमा 27 और 3 तिया 9, यानी 9300 से ये 2 बार में पूरा कट गया, 9300 से ये 3 बार में पूरा कट गया है। अगर ऐसे पता नहीं चलेगा आपको, आप ऐसे पता नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा। फिर तो 2 0 से 2 0 काट लीजिए। इसको पहले आप काटिए, देखिए 3 से, इसको भी देखिए काट करके 3 से कटेगा 8 6 14 और 1 15 कट जाएगा 3 से। तो ऐसे भी पता कर सकते हैं या गैस पर थोड़ा सा लगा करके और चेक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फिर 3 से काटेंगे 3 6 के 18 3 दूनी 6 62 दूनी 124 12,400 आंसर आ गया। 8 नंबर या 7 का ही एक स्टार लगा करके और डाटा आप लिख करके बना लीजिएगा। डाटा दिया हुआ है T1 बराबर 3 साल और A1 है दिया हुआ 80 28, दूसरा टाइम है 6 साल और A2 दिया हुआ है 12 0 42। अब देखिए यहाँ पर भी आपसे मूलधन ही पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, गेस करेंगे थोड़ा सा। 4 दूनी 8 जा रहा है, 4 तिया 12 जा रहा है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। मतलब ऐसे गेस करके चला मैंने, तो 2 और 3 के रेशियो में फिर से आपको मिल गया। तो आप सीधा लिखिएगा पहला अमाउंट 80 28 और गुने में कर दीजिएगा 2/3। सभी में यही लगभग चल रहा है 2/3, 2/3 से भी डायरेक्ट आप गुना करके बना सकते हैं। पहला अमाउंट में 2/3 से गुना कीजिए और आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर गुना कीजिएगा भाग लगा करके 3 से। आगे देखते हैं 8 नंबर, ब्याज वार्षिक संयोजन पर सीआई की दर पर निवेश की गई कोई राशि 3 वर्षों में 8,000 और 6 वर्षों में 27,000 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर पूछा गया। देखिए इधर जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 नंबर से देख रहे थे वहां पर रेट ही निकालने के लिए पूछा गया था, फिर से रेट ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर अंतर कितना साल का दे दिया है 3 और 6 है, यानी कि 3 साल का अंतर आ गया है। तब क्या करेंगे देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है 8 नंबर। T1 3 साल रहा और A1 दे दिया गया है 8,000। डाटा बहुत अच्छे तरह से वो बना करके देता है, आप थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाएंगे तो कट जाएगा। 6 रहा, A2 आपका दिया हुआ 27,000। क्या बोला था पहले इधर जो बना रहा था मैं कि 1 साल का अंतर रहेगा अगर, तो अमाउंट को माइनस कीजिए और एक अमाउंट नीचे जाएगा। 2 साल का अगर अंतर रहेगा तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद वही प्रोसेस, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए फिर अंतर कीजिए और पहला वाला नीचे जाएगा। अगर 3 साल का अंतर रहेगा तो क्यू रूट निकाल लेना है, क्यू रूट निकाल लेंगे। देखिए दोनों अमाउंट का 8,000 का अगर क्यू रूट निकालेंगे, ऐसे रेशियो कर देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका। A1 A2 8,000, रेट निकालना हो तो रेशियो पर जा करके आप बना सकते हैं, जितना कट करके छोटा हो जाए। 3 0 से 3 0 कट गया। 8 का क्यू रूट निकालेंगे, क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि 3 साल का अंतर है। क्यू रूट 8 का, क्यू रूट 27 का, 8 का निकल जाएगा 2, 27 का निकल जाएगा 3।
अब यही आपका रहा, A1 है 2, A2 है 3, रेट निकालना है तो दोनों के बीच अंतर कीजिए, तो 3 माइनस 2 और पहला अमाउंट नीचे लिखिए यानी 2 और इंटू में 100, बस इतना करना रहेगा। आ गया 1/2 इंटू में 100 यानी 50% आंसर आ गया। तो बनाते टाइम में इसको देखना था, 8000 है 27000 है, यानी 27 एक काट दीजिए 0 0, 8 और 27 बच गया। 8 का क्यू 2 क्यू रूट, 27 का क्यू रूट 3 निकलेगा। 3 में से 2 माइनस कीजिए 1 और ये 8 का क्यू रूट वाला 2 नीचे आएगा और गुने में 100। ये इतना में आप प्रैक्टिस कीजिए बनाने का। जब ये छोटा डाटा है, मन में ही हो रहा है तो करेंगे ऐसे। 9 नंबर आप खुद से बनाइएगा, 9 नंबर खुद से बना करके देखिए आंसर क्या होता है, बताइए। एक निश्चित राशि CI की किसी दर पर 2 वर्षों में 24-20 और 3 वर्षों में 26-62, तो एक 2 साल है और एक 3 साल दिया है, तो रेट तो आप यहाँ से निकाल लेंगे आसानी से। रेट निकाल लेंगे, रेट निकालने के बाद में उसके बाद मूलधन निकालिएगा, पहले रेट। अब ऐसे वाले तरीके से यहाँ पर आप मूलधन नहीं निकाल पाएंगे फिर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 साल है और ये 3 साल है। 2 साल रहता और 4 साल अगर रहता तब जो बताए थे वो चीज़ें आपको लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले आपको क्या निकाल लेना है, रेट निकाल लेना है। रेट निकालने के बाद फिर हम बताए होंगे कि जब आपके पास रेट आ जाए, रेट जो भी आए, मान लेते हैं कि 10% अगर रेट आ जाता है, आपके पास मिश्रधन टाइम एक दिया हुआ है 2 साल वाला ले लीजिएगा और इसका अमाउंट 2420 रहेगा। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं मैच करा करके मूलधन। 10 और 2 अगर रहता है आपके पास तो हो जाता है 21% ब्याज और 121% बन जाएगा मिश्रधन। 121 बराबर 24-20 कीजिएगा और 100% बराबर मूलधन निकल जाएगा। 121 से कट जाएगा 20 बार में, 20 गुने 100 कीजिए तो इसका 2000 आंसर बी नंबर ऑप्शन आएगा। लेकिन थोड़ा सा आप सोचिएगा कि वो वाला ट्रिक लगा करके, यानी कि A1 इंटू A1 बट्टा A2 करके जो हम लोग मूलधन निकाल रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। कारण क्या है कि P के बाद यहाँ पर 2 साल का अंतर और उसके बाद A1 के बाद A2 जो आ रहा है वो 1 साल का अंतर आ रहा है। तो ये दोनों जगह पर अगर 2-2 साल का गैप रहता तब आप वो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 2 साल यानी P से A1 बना है, उसके बाद 5 नंबर में बता रहा हूं मैं कि P के बाद A1 बना और A1 के बाद A2 बना, तो A1 बनने में भी 2 साल और A1 से A2 बनने में भी आगे 2 साल लगा। उसी तरह से 6 में P के बाद जो A1 बना है वो 3 साल बाद बोला गया है और A1 के बाद जो A2 बोला गया यहाँ पर भी 3 साल के बाद बोला, यानी टाइम मूलधन से मिश्रधन तक सभी जगह बराबर बराबर अंतराल पर रहेगा, तब ये वाला चीज़ें आपका लागू हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको रेट निकालना होगा। डाटा है बिल्कुल उस तरह से सिंपली दिया हुआ, पहले रेट निकाल लीजिए। रेट निकालने के लिए इधर पीछे सब बताए हैं, तब जा कर के ऐसे मैच करा करके जो टाइप 1 बताए थे उस पर फिर आपको बनाना होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, 9 नंबर भी मैंने डाल दिया है। यहाँ सभी जगह देखिए 3 साल 6 साल ऐसे आपका है दिया हुआ। ठीक है, इतना कीजिए आप अच्छे से। अब आगे हम लोग टाइम निकालने के लिए सीखेंगे। थोड़ा सा ये लेवल का क्वेश्चन रहता है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, कीजिए ऐसा, तब आपको आसान होने लगेगा। और चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब भी करवाइए लोगों से जो भी पढ़ने वाले हैं।